हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। एक सोए हुए व्यक्ति को जगाना आसान है, लेकिन जो व्यक्ति जागे हुए होने का बहाना करता है उस व्यक्ति को जगाना बहुत कठिन है। जीवन में ऐसा क्या है जो व्यक्ति को अंधा बना देता है? कहा जाता है, पंडित तोड़ते हैं और संत जोड़ते हैं। हमारे अंदर कौन सा स्वभाव है? पंडित खंड खंड करते हैं, खंड खंड करना उनका स्वभाव है, छुरी का काम। संतों का स्वभाव जोड़ने का है, सुई का काम। ईसा के समय फरीसी थे और शास्त्री थे जो पंडित कहलाते थे और उन्हें तोड़ना आता था। नियम, कानून, संहिता, ये सब बाहरी ज्ञान हैं जिसके वे विशेषज्ञ थे, लेकिन उनमें आत्मज्ञान का, आत्मबोध का और आत्मचेतना की कमी थी। और जिस व्यक्ति में आत्मज्ञान ना हो, आत्मबोध का अभाव हो, ऐसा व्यक्ति आत्मा रहित, चेतना रहित और बोध रहित होता है। इसीलिए वे पंडित अहंकार के कारण पवित्र आत्मा से वंचित रहे और ईसा को नहीं पहचान सके। आज हम विशेष चिंतन करें कि हमारे जीवन में ऐसा क्या है जो हमें अंधा बनाता है। हमारे जीवन में, पारिवारिक जीवन में, संस्थागत जीवन में, यहाँ तक कि धार्मिक जीवन में भी क्या है जो हमारी आँखों पर पर्दा डाल देता है। वचन कहता है, वे देखते हैं पर नहीं देखते। 40A का 5वां सप्ताह 30 मार्च 2023 बृहस्पतिवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्याएं 3 से 9 तक और संत योहन का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्याएं 31 से 42 तक। हमारे अंदर की वृत्तियां हैं, नकारात्मक वृत्तियां, हमारी कमजोरियां, बुराई के प्रति हमारा झुकाव और सत्य को नहीं स्वीकार कर पाना हमें अंधा बनाता है और यही अंधापन हमें गुलाम बना देता है। इसीलिए ईसा कई बार कहते हैं कि संसार में शैतान का शासन है, अंधेरे का शासन है, सारा संसार शैतान के अधीन है। हम अपनी आत्मा की आज़ादी का अनुभव नहीं कर सकते क्योंकि शरीर और मन में हम गुलाम बन गए हैं। हमारे गुलाम होने के कई लक्षण हैं और इन लक्षणों के द्वारा ही हम अपने अंधेपन को और आंतरिक गुलामी को पहचान सकते हैं। अगर हमारे अंदर बड़ी अशांति छाई हुई है, हमें उदासी घेरे हुए है, आंतरिक रूप से हम बड़े कमज़ोर अनुभव करते हैं, हम निर्णय नहीं ले पाते, हम हिंसक हैं, बड़े क्रोध में जीवन जीते हैं, हमारा जीवन झूठ पर आधारित है, हमारे जीवन में प्रेम का अभाव है, हम डरे सहमे जीते हैं और हम बेहोशी का जीवन जी रहे हैं, तो हमारे जीवन की अच्छाई दब गई है। लेकिन ईश्वर की करुणा और दया सदा हम पर बनी रहती है। हमारे अंदर आज़ादी की, हमारे अंदर मुक्ति की बड़ी प्यास है। हम जब शरीर में हैं तो हम शरीर की वासनाओं से बंध जाते हैं और जब हम मन से नियंत्रित हैं तो हम मन की तृष्णा, मन की कामना में झुक जाते हैं। मन का संसार और बाहरी जगत हमारे जीवन की शक्ति को खींच लेता है, संसार का आकर्षण, और ये आकर्षण हमें बंधन बना देता है। हम खो जाते हैं और बेहोशी का जीवन जीते हैं। प्रभु का दिव्य वचन कहता है
यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, यानी जब हम प्रभु से जुड़ेंगे, प्रार्थना में रहेंगे, तब हम आज़ादी और मुक्ति का अनुभव कर पाएंगे। हमारे अंदर की आत्मा आज़ादी के लिए तड़प रही है। प्रभु की आज्ञा, प्रभु से जुड़ना और संहिता की प्रज्ञा हमें मुक्त करती है। आइए हम प्रार्थना करें कि हम मौन रह सकें, आत्मा में रह सकें, प्रभु के दिव्य वचन के साथ जुड़ सकें और मुक्ति की दिशा में लगातार काम करें। अपनी मुक्ति के लिए, परिवार की मुक्ति के लिए, हमारे बीच रहने वाले हर एक जन की मुक्ति के लिए। प्रभु यीशु मुक्तिदाता हमारी सहायता करे, पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करे। आमीन।